हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी 29 दिसंबर की वर्कशीट है। इसमें आपको आज इंट्रीगेटिव राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैराग्राफ लिखना है एंड आफ्टर दैट आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर फर्स्ट है द फन दे हैड, उसी में आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। देखिए, लुक एट द गिवन below visual. Remember मार्गी फ्रॉम द फंदे हेड, जो मार्गी थी फंदे हेड में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी। आपको मार्गी के बारे में पैराग्राफ लिखना है। सी वॉज 11 ईयर ओल्ड, यूज टू अटेंड स्कूल एट होम, जो स्कूल अपने घर में ही स्कूल अटेंड करती है। सी हैड विजुअल क्लासेस, वॉज अ फाउंड बुक अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर एंड दैट मेड हर वेरी क्यूरियस एक्ट। आपको ये सब लिखना है उसके बारे में, मार्गी के बारे में। तो दूसरी चीज़ है आपको animals, write a story with animals as character based on the given below visual. Their bond of love between animals, you can express your weaving story around them. आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें एक डॉग और एक कैट का फ्रेंडशिप हो, यानी मतलब इनकी बॉन्डिंग हो। ये करना है आपको दोनों। तो मैंने आपके लिए दोनों चीज़ें तैयार कर दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैराग्राफ राइटिंग। मार्गी इज़ एन 11 ईयर ओल्ड प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। इसमें जो प्रोटोगनिस्ट बोलते हैं, जो कहानी की हीरो बोलो या मेन कैरेक्टर बोलो, है वो 11 ईयर्स की है मार्गी। एंड फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड एंड अ फ्रेंड ऑफ टॉमीज़, जो टॉमीज़ की फ्रेंड भी है और उसकी बहन भी है। थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, द फिल्टर थ्रो हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी। और वो बड़ी क्यूरियस है। आपको इसमें बताया गया था कि उसे क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की। मार्गी इज़ ए क्यूरियस गर्ल हु इज़ ए कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन एंड वांटिंग टू बी अराउंड अदर पीपल। वो मतलब क्यूरियस है, हर चीज़ को लेकर इच्छुक होती है, जानना चाहती है हर चीज़ के बारे में। दिस पर्सनालिटी में अकाउंट हर द रिसेंट पुअर परफॉर्मेंस इन हर फैक्ट बेस्ड पैसिव ज्योग्राफी लेसन इन पर्टिकुलर। आपको पता, जब मैं चैप्टर पढ़ा था तो उस आपने देखा था कि वो ज्योग्राफी के जो चैप्टर थे उसको वो नहीं कर पा रही थी वो। लेकिन वो रीज़न ये था कि उसका जो ज्योग्राफी चैप्टर था उसकी एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा हो रखा था। जब जो वो टीचर आए थे, जो इंस्ट्रक्टर आया था उसे ठीक करने के लिए, इंस्पेक्टर आया था, तो उसने उसके एज के अकॉर्डिंग उसे कर दिया था चैप्टर को। तो सी लॉन्ग टू बी around other children her age, hence her constantly hanging around the Tommies, the dreaming how to fun it would have been the attend school with the whole neighborhood of children. वो तो इसलिए था क्योंकि वो उसके एज का नहीं था वो, और वो टॉमी को जो बुक मिली थी तो उसकी मतलब उसमें खो जाती है कि उसके बारे में सोचती है कि लोग जब सारे मोहल्ले के बच्चे, सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल पढ़ने जाते होंगे तो कैसा लगता होगा। बट इंस्टीड सी इज़ फोर्स टू सिट अलोन इन क्लासरूम। लेकिन उसे फोर्स किया जाता है कि वो क्लासरूम में अकेले बैठे, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही समय है जब मार्गी है कि वहाँ पर सारे बच्चे अपने घर पर बैठ कर क्लास लेते हैं अकेले अकेले, जैसे कि अब आपके साथ हो रहा है। आप भी तो अपने घर में मोबाइल से क्लास लेते हैं, ऐसे ही मार्गी लेती थी, और आपको उतना मज़ा नहीं आता होगा जितना फ्रेंड्स के साथ आपको अच्छा लगता था उस टाइम पर। डे आफ्टर डे वॉचिंग द कंप्यूटर स्क्रीन टॉक एट हर, वो पूरे दिन मतलब जब वो क्लासेस को अटेंड करती है तो कंप्यूटर को देखती है, कंप्यूटर स्क्रीन को, और उसके जवाब देती है। मार्गी इज़ ऑल्सो अ हाईली इमेजिनेटिव चाइल्ड। मार्गी एक इमेजिनेटिव बोलते हैं जिसकी जो कल्पनाशील बच्चा है वो, एज अ एविडेंट बाय द एबिलिटी टू पिक्चर हिस्टोरिकल सीन्स ऑफ टॉमीज ओल्ड बुक अबाउट द स्कूल फ्रॉम मैनी सेंचुरीज एगो। क्योंकि उसे याद है कि टॉमी की बुक में, हिस्ट्री की बुक में हिस्टोरिकल सीन है, उसमें जो बहुत समय पहले के स्कूल्स हैं, उन कई सेंचुरी, कई शताब्दियों पहले के स्कूल हैं, उनको याद करती, मेमोराइज करती है कि तो उसकी बुक में भी ऐसे ही पिक्चर दी हुई हैं जैसे वो इस बुक में पढ़ रही है। आफ्टर रीडिंग थ्रू द एंशिएंट बुक एंड लर्निंग अबाउट द वे ऑफ द पास्ट, वो सब कुछ पढ़ने के बाद पुरानी बुक के बारे में और किस तरह से पढ़ाई होती थी पुराने समय में, उन सबको पढ़ने के बाद मार्गी लॉसेस हरसेल्फ इन हर इमेजिनेशन। और मार्गी कहाँ चली जाती है? अपने स्वप्न में चली जाती है। किस तरह से पढ़ाई होती होगी, कैसे बच्चे के साथ खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे, हमारी तरह नहीं घर में अकेले रहते हैं।
Even vision what is the would be like to be student hundreds of year ago and dreaming the fun they had। और वो ये सोचते हैं कि कितना मज़ा आता होगा उन लोगों को एक साथ स्कूल जाने में, एक साथ अपना लंच शेयर करने में, साथ ही आते होंगे टीचर से, टीचर उनका कैसा एक्टिव होता होगा वहाँ पर। तो सिर्फ उसका कंप्यूटर टीचर है, वो कैसे एक इंसान टीचर होता होगा, वो उन सब में खो जाती है। दूसरी हमारी स्टोरी राइटिंग जो एक कुत्ता और एक बिल्ली के ऊपर है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फेरी टेल लैंड इज अ कैट एंड द डॉग वर फ्रेंड। एक कहानी है, इसमें एक कुत्ता और एक बिल्ली दोस्त होते हैं। देवर नेबर, एक कॉमन फ्रेंड होते हैं, जैसे नेबर होते हैं, वो नेबर हैं। बट दे नेवर स्पेंड टाइम टुगेदर, लेकिन उन्हें कभी भी एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वन नाइट, एक रात, द कैट इन्वाइट टू डॉग फॉर अ पार्टी। वो जो बिल्ली है वो कुत्ते को पार्टी पर बुलाती है एट हिज हाउस, अपने घर पर। बिकॉज शी वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद हिम, क्योंकि वो यहाँ पर आप हर करना HER हर हाउस, क्योंकि बिल्ली को हम यहाँ पर एक मतलब फेमिनिन शो कर रहे हैं, जेंडर शो कर रहे हैं। शी वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद, क्योंकि वो साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। डॉग वॉज ऑल्सो हैप्पी फॉर द पार्टी, डॉग भी पार्टी के लिए हैप्पी है, वो भी चाहता है पार्टी में आना, क्योंकि वो भी उसे जानना चाहता है। द कैट प्लेड द फिडल, द डॉग हैप्पीली क्लैप्ड हिज हैंड, वो साथ खेलते हैं, डॉग क्लैपिंग करता है। सडनली दे सॉ द काउ फ्लाइंग इन द स्काई, अचानक देखते हैं कि गाय आसमान में उड़ रही है। इट जम्प्ड ओवर द मून, जो मून पर चल रही है, मून पर कूद रही है। द डॉग लाफ्ड, डॉग हंसता है। जस्ट देन दे सा डिश स्पून फ्रॉम द पार्टी रनिंग अवे द टुगेदर दे लाफ्ड इवन लाउडर, वो जोर जोर से हंसते हैं देखकर कि डिश स्पून से पार्टी में एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं। दे एन्जॉय टुगेदर, आफ्टर दैट दे बिकम बेस्ट फ्रेंड, और जब साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि दोस्ती को मजबूत करने के लिए साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। तो वो इस तरह से किसकी पहल से, कैट की पहल से, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपकी छोटी सी स्टोरी है ये, और आपकी पैराग्राफ राइटिंग है कंप्लीट होती है, और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। और आप चाहें तो खुद से कोई भी स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है अगर आप अपना माइंड लगाकर कुछ स्टोरी लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन होगी आगे तक के लिए। तो बच्चों मैं ये चाहूँगी कि आप खुद से स्टोरी लिखिए, थोड़ी बहुत हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं, बट इट विल बी बेस्ट कि आप खुद से स्टोरी लिखें। थैंक यू ऑल।